ये एरर आ रही देयर इज़ एन एरर प्लीज़ ट्राई आफ्टर सम टाइम, कि यही रजिस्ट्रेशन आईडी आपकी फैमिली आईडी बन चुकी है जिसकी ई-केवाईसी नहीं हुई है। आयुष्मान कार्ड हैज़ बिन डाउनलोडेड सक्सेसफुली, ओके लिख के आ जाएगा आयुष्मान कार्ड। हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कि अपना आयुष्मान कार्ड कैसे डाउनलोड करते हैं। साथ ही हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आपकी फैमिली आईडी नहीं बनी है तो आप आयुष्मान कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, उसके लिए ई-केवाईसी नहीं कर पाएंगे। एक अपडेट आई है, अब ऐसा नहीं है। जब आप मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत आवेदन करते हैं तो कुछ इस तरह से मैसेज प्राप्त होता है और इस मैसेज में यहाँ पर आपको जो है एक रजिस्ट्रेशन आईडी प्रोवाइड कराई जाती है और ये रजिस्ट्रेशन आईडी जो आपको ये रजिस्ट्रेशन आईडी प्रोवाइड कराई जाती है। अब आपको अपडेट ये देनी है कि यही रजिस्ट्रेशन आईडी आपकी फैमिली आईडी बन चुकी है। मतलब जब आप सर्च करेंगे तो फैमिली आईडी, यही फैमिली आईडी आपको डालनी होगी। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि इस तरह से आपको फैमिली आईडी बनानी पड़ेगी और ये जो फैमिली आईडी आपकी आएगी 11 डिजिट की, इसी फैमिली आईडी को जब हम सर्च करेंगे तभी हम ई-केवाईसी कर पाएंगे। अगर ये फैमिली आईडी नहीं बनी है तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इस मैसेज में जो प्राप्त हो गई है रजिस्ट्रेशन आईडी, यही आपकी फैमिली आईडी है, इसी से आपकी ई-केवाईसी हो जाएगी। तो चलिए हम इस वीडियो में ई-केवाईसी तो सिखा चुके हैं, किस तरह से आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करना है। साथ ही जब आप आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करते हैं तो इस तरह से एक एरर आ रही है, दिस इज़ एन एरर प्लीज़ ट्राई आफ्टर सम टाइम। ऐसी एरर क्यों आती है इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बिल्कुल शुरुआत से आपको सिखाएंगे। इस तरह से NHA बेनिफिशरी पोर्टल में सर्च करना होता है, तत्काली beneficiary.nha.gov.in, ये लिंक आ जाता है। इस लिंक को ओपन करना होता है। इसके बाद में इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे हम लोग तो कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे, बेनिफिशरी और ऑपरेटर। चूँकि हम बेनिफिशरी हैं तो एक कैप्चा डालेंगे, यहाँ डालेंगे मोबाइल नंबर। अब साथियों ये जो मोबाइल नंबर आप डाल रहे हैं ये कोई भी लॉगिन कर सकता है, ठीक है, कोई मेंबर घर का लॉगिन कर सकता है। इससे मतलब ये नहीं है कि जो कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत जुड़े हुए हैं, आश्रित हैं, उनका ही मोबाइल नंबर डालना, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मोबाइल नंबर डालने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। जैसे वेरीफाई करेंगे इसी नंबर पर OTP जाएगा, OTP डालकर लॉगिन करना है। तो जैसे आप लॉगिन करेंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर PMJYN यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है, चूज़ रहना है। यहाँ से अपना जो स्टेट चूज़ कर लेंगे और यहाँ से सब स्कीम चूज़ करेंगे। अब देख लीजिए सब स्कीम कौन कौन सी हैं इसके अंतर्गत। बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, सब स्कीम में इतनी स्कीम्स आएंगी। आंगनबाड़ी, BOCW वर्कर, दीनदयाल उपाध्याय के अंतर्गत जो आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, ये देखिए मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना बेसिक, इसे हमें चूज़ करना है। बाकी जो भी योजना हो उसे आप चूज़ कर सकते हैं। ये प्रोसेस सभी के लिए है। यहाँ चूज़ कर लिया, अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लिया। जब सर्च बाई में सेलेक्ट करेंगे तो सिर्फ फैमिली आईडी का ऑप्शन आता है। तो अब जो भी आपके पास मैसेज आया था रजिस्ट्रेशन वाला, उसमें जो आईडी आई है उसी को हमें डालना है यहाँ से, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर फैमिली आईडी डाल देंगे, कैप्चा डाल देंगे। जैसे हमने सर्च किया वन फैमिली फाउंड, तो वन फैमिली फाउंड अब आप देख पाएंगे। अब थोड़ा स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ। अब साथियों देखिए फैमिली आईडी में क्या लिखा हुआ है, 19,231। ये वही नंबर है जो रजिस्ट्रेशन आईडी प्राप्त हुई थी। मतलब रजिस्ट्रेशन आईडी ही आपकी फैमिली आईडी बना दी गई है। ये आपका एड्रेस होगा। अब जितने मेंबर जुड़े थे उसमें, जितने को आपने आश्रित बनाया था, वो सारी सूची दिखेगी। देखिए यहाँ पर जिसकी ई-केवाईसी नहीं हुई है उस पर अथेंटिकेट लिखा हुआ है, रिलेशन में दिया हुआ, मोबाइल नंबर दिया हुआ है। इसी तरह इनकी ई-केवाईसी नहीं हुई है और यहाँ पर ये ई-केवाईसी हो चुकी है, तो इस तरह से टिक लग जाएगा और डाउनलोड कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, डाउनलोड कार्ड पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। हमें यहाँ से वेरीफाई करना है और वेरीफाई करने के बाद ये कंसेंट मतलब सहमति है, यहाँ पर इसको पढ़ लें, सहमति है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे आप तो देखिए इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर टिक लगाएंगे और अलाउ करेंगे। अलाउ करने के बाद 2 OTP प्राप्त होंगी। एक OTP इस आधार नंबर पर जाएगी और एक OTP उस पर जाएगी जिससे हमने लॉगिन किया था। दोनों OTP आपको डालनी पड़ेंगी। आधार OTP यहाँ पड़ेगी, इस पढ़ लीजिएगा, गलत OTP मत डालिएगा। आधार OTP यहाँ पड़ेगी और बेनिफिशरी मोबाइल OTP जिससे लॉगिन किया था वो OTP आएगी, ठीक। हालांकि आधार में लिखा होता है कौन सी बेनिफिशरी OTP है और कौन सी आधार OTP है, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब हमें करना क्या है, यहाँ से चेक बॉक्स टिक लगानी है हमको और जैसे हम टिक लगाएंगे तो इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा उसको स्क्रॉल कर लेंगे
तो स्क्रॉल करने पर इस तरह से पूरा पेज आपको दिखेगा। स्क्रॉल करने पर कुछ इस तरह से पूरा पेज दिखेगा। अब देखिए हम ई केवाईसी कर चुके हैं तो वो हाइड है, सिर्फ डाउनलोड कार्ड कर सकते हैं और अपडेट कार्ड कर सकते हैं। अपडेट कार्ड में भी हम दोबारा से इस फोटो को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम सिर्फ आज डाउनलोड कार्ड करेंगे। तो चलिए इस पर टिक लगा दी हमने। जैसे टिक लगाएंगे कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। अब मोबाइल व्यू है, हम इसे जो है लैंडस्केप करके देखेंगे, ठीक है। रोटेट कर लीजिएगा। रोटेट करेंगे आप, जब आप रोटेट करेंगे तो ऐसा पेज दिख जाएगा आपको, ठीक है। अब ये योजना कौन सी है? मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना बेसिक, है ना, इस योजना का नाम है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इस तरह से पेज आप देखेंगे, ठीक है, उसी पेज पर नीचे की तरफ। तो इसी तरह से पेज आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपके पास 1 2 3 4 ऑप्शन होते हैं। 4 ऑप्शन में हमारे लिए सबसे इजी आधार ओटीपी है। फिंगरप्रिंट समझा देते हैं। फिंगरप्रिंट के लिए मार्फो नाम से डिवाइस होती है। मार्फो नाम से डिवाइस होती है जिसे फिंगरप्रिंट पैसे निकालते हैं, वहाँ से फिंगरप्रिंट वाला ऑप्शन चूज करके कर सकते हैं। अगर आपके पास डिवाइस है तो ये काम कर सकते हैं। आइरिस स्कैन, आंखों की पुतलियों का स्कैन, उसके लिए भी एक डिवाइस होती है, उससे कर पाएंगे। फेस ऑथेंटिकेशन के लिए एक QR कोड जनरेट होगा और उस QR को फेस RD ऐप से हमें स्कैन करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 2 3 इन ऑप्शन के लिए आपके पास स्पेशल डिवाइस होनी चाहिए। इसके लिए तो मोबाइल ऐप से काम चल जाएगा। तो हम आधार OTP करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा, कार्ड स्टेटस अप्रूव्ड है, ठीक। चूंकि ई केवाईसी हो चुकी इसीलिए अप्रूव्ड हो गया। इसको चूज करेंगे। इसको चूज करने के बाद फिर से हमें अपने आधार को इस तरह से वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, फिर इस तरह से कंसेंट सहमति आएगी, फिर से 2 OTP आपको प्राप्त होंगी। ध्यान रखिएगा, आधार OTP यहाँ टिक लग गई, एक आधार OTP आएगी, एक बेनिफिशियरी OTP। दोनों OTP आपको डालनी है और जैसे ही आप दोनों OTP डालेंगे, फाइनल OTP डालने के बाद इस तरह से आपको अपना आयुष्मान कार्ड जो है वो दिखेगा। अब आपको इसी पे टैप करना है, इसी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने से क्या होगा कि ये जो है आयुष्मान कार्ड हैज़ बिन डाउनलोडेड सक्सेसफुली, ओके लिख के आ जाएगा, ठीक। ओके कर देंगे। इसका हम प्रिंट ले सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं आयुष्मान कार्ड का फ्रंट और बैक व्यू दिख रहा है, ठीक है। इसमें कुछ सूचनाएं दी हैं, आप देख सकते हैं। तो ये था पूरा प्रोसेस किस तरह से डाउनलोड करना है। साथियों एक एरर आ रही है, ये एरर आती है जैसे हम OTP डालते हैं, ये एरर आ रही है, देयर इज एन एरर प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। ये एरर इसलिए आ रही है क्योंकि ई केवाईसी करने के 24 से 72 घंटे के भीतर ये जो है अपडेट होता है। तो इसके बीच में अगर आप बार बार चेक करेंगे तो यही एरर आएगी। और जैसे टाइम पीरियड ओवर हो जाएगा ये एरर नहीं आएगी और तत्काल ही आपका जो है आयुष्मान कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। तो साथियों ये था पूरा प्रोसेस किस तरह से आपको इसे डाउनलोड करना है। साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये इसमें बात हुई, प्रोसेस सेम है। अगर आप किसी भी विभाग के कर्मचारी हैं या कोई भी वर्कर हैं, आंगनबाड़ी हैं, ई केवाईसी करने का प्रोसेस और आयुष्मान कार्ड करने का डाउनलोड करने का प्रोसेस सेम है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं किसी दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और वीडियो पसंद आए उसको लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।